अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपकी खिदमत में तारीख़ मदीना मुनव्वरा पेश कर रहे हैं। हर सच्चे मुसलमान के दिल में मदीना मुनव्वरा की तड़प कुदरती तौर पर मौजूद है। वो दिल बहुत ही सख्त होंगे जिनमें मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मौजज़न ना हो। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक अल्फाज में दुआ फरमाई, ए हमारे रब, हमारे दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत उसी तरह पैदा फरमा जैसा कि मक्का मुअज़्ज़मा की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इस दुआ का नतीजा है कि हर मुसलमान को रूए ज़मीन के तमाम मकामात से मदीना मुनव्वरा महबूब तरीन है। फिर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है। मदीना मुनव्वरा आपका ठिकाना बना। यूँ आपकी दावत परवान चढ़ी। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपनी जान, माल और औलाद गर्ज हर चीज़ आप पर कुर्बान कर दी। आपकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको गालिब फरमाया। और फिर मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर का मरकज़ बनी। आप उसमें दफन हैं। इस वस्फ़ ने मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन को चार चांद लगा दिए। यही नहीं, आपकी अजीम मस्जिद नबवी भी उसी में मौजूद है। ये दो इम्तियाज़ ऐसे हैं जो किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं। मदीना मुनव्वरा में खैर ही खैर है। इसमें आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। उसमें ताउन की वबा और दज्जाल का दाखिला नामुमकिन है। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा तुमुल रियाजुल जन्ना जैसी मुक़द्दस जगह मौजूद हैं, यानी जन्नत का टुकड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया, जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा को हरम करार दिया था। उसकी एक बड़ी खूबी यह है कि ये वो मुक़द्दस शहर है जो खबीस लोगों को यूं निकाल बाहर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे से जंग दूर कर देती है। मदीना मुनव्वरा वालों की अज़मत है कि अल्लाह उनका दिफा करते हैं। जो अहले मदीना को खौफज़दा करता है, अल्लाह उसे खौफज़दा करेंगे और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। फिर ये पाकीज़गी का मरकज़ है। उसका नाम ताबा और तैयबा भी है, इसलिए कि उसकी हर चीज़ पाक है। उसकी ज़मीन, फ़िज़ा, खजूरें, गल्ला गर्ज हर चीज़ पाक है। तो क्यों ना ऐसे मुतबरक शहर की तारीख़ का जिक्र किया जाए। आइए सुनते हैं तारीख़ मदीना मुनव्वरा हिस्सा अव्वल। तमाम अरब मौर्रख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यसरब दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक आदमी का नाम था। उसने शहर की बुनियाद रखी थी। उसके नाम पर शहर का नाम भी यसरब पड़ गया। सवाल यह है कि शहर बसाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक रिवायत के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जिस इलाके में ठहरे, वो इलाका आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाइश के लिए तंग हो गया। तब उनमें से एक कबीला अबील उस इलाके में पहुंचा जहां बाद में यसरब आबाद हुआ। उस इलाके का वाफिर पानी, उसके दरख्त और वसी पथरीले मैदान उन्हें बहुत भाए। ये मैदान उसकी हिफाजत का कुदरती ज़रिया थे, चुनाचे उन्होंने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। यसरब के इब्तदाई बाशिंदे 3 बड़े बड़े कबीले थे। पहले कबीले का नाम अमालीक था। एक रिवायत के मुताबिक उन्हीं लोगों ने यसरब की बुनियाद रखी, इसलिए कि जिस शख्स के नाम पर इस शहर का नाम यसरब पड़ा, उसका कबीला अबील अमालीक में से था। अहले कबीला के नाम से वाज़े होता है कि वो अजीम कद काठ के मालिक थे और ये लोग अमलीक बिन लाउत बिन साम बिन नूह की नस्ल से थे। पहले वो बाबुल के इलाके में रहते थे, फिर जजीरा अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बिखर गए। उनमें से कुछ यसरब के इलाके में जागुज़ी हुए। उसमें कोई शक नहीं कि वो अरब थे और इलाका तिबरी के नज़दीक। उनके जद्द अमजद अमलीक अरबी ज़ुबान के बानी थे। दूसरे कबीले का नाम यहूद था। जब मुसलमानों ने यसरब की तरफ हिजरत की तो वहाँ कई यहूदी कबाइल आबाद थे। मौर्रख़ीन का इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ है कि यसरब के अक्सर यहूदी फ़लस्तीन से हिजरत करके आने वालों की नस्ल थे। उनमें से कुछ लोग बख्त नसर के हमले के बाद भाग कर आए थे। बख्त नसर ने यहूद की हुकूमत पर हमला करके बेशुमार यहूदी कत्ल किए और बहुत सौ को कैद किया, और ये बात है 586 कबल मसीह की। फिर 70 ईस्वी और 132 ईस्वी में रूमियों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, तो बाकी लोग भी फ़लस्तीन से हिजरत कर गए। उनमें से कुछ लोग यसरब में फ़रोकश हुए। यसरब के इलाके में पहुंचने वाले इब्तदाई कबाइल बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु यहदिल थे। उनके बाद और कबाइल भी आते गए। तीसरे नंबर पर जो कबीले आए वो औस और खज़रज थे। ये 2 कहतानी कबीले थे जो सद मुआरिज की तबाही के बाद यमन से हिजरत करके यसरब पहुँचे थे। इन कबीलों की रिहाइश से यसरब की तारीख़ पर बहुत गहरा असर मुरतब हुआ। मुस्तनद कौल के मुताबिक ये दोनों कबीले 3री सदी ईस्वी में यसरब पहुँचे। मदीना तो रसूल के बहुत से नाम हैं।
नामों की इस कसरत से भी मदीना मुनव्वरा की अज़मत आया है। चंद मशहूर नाम ये हैं। अल मदीना, ये शहर का सबसे मशहूर नाम है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत फरमाई और यहीं मदफून हुए। एक नाम ताबा है। जी हाँ, मदीना मुनव्वरा को ताबा भी कहा जाता है। सही मुस्लिम और मसनद अहमद की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस प्यारे शहर का नाम ताबा रखा है। दरअसल ताबा और तैयबा तैयब के मानी में है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये शहर शिरक से पाक हो गया और हर पाक चीज़ को तैयब कहा जाता है। इसका एक नाम यसरब है, ये सबसे इब्तदाई नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील फरमाकर अल मदीना नाम रखा। नाम तब्दील करने की वजह शायद यह हो कि यसरब का मतलब है मलामत, फसाद और ख़राबी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं मक्का मुकरमा छोड़कर ऐसे इलाके की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। मैंने समझा शायद ये यमामा या हिजर हो, लेकिन मालूम हुआ ये मदीना यानी यसरब है। अबू उबैदा लग़वी फरमाते हैं यसरब पूरे इलाके का नाम है, मदीना मुनव्वरा तो इसका एक हिस्सा है। अल्लामा याकूत हमदी ने मुअज्जमुल बल्दान में लिखा है शहर के 29 नाम हैं और वो ये हैं अल मदीना, तैयबा, ताबा, अल मस्किन, अल अज़रा, अल जाबिरा, अल मुहिब्बा, अल मुहिब्बा, अल महबूरा, यसरब, अल नाजिया, अल मौफिया, अकालुल बल्दान, अल मुबारिका, अल महकूफ़ा, अल मुस्लिमा, अल मुजन्ना, अल कुद्सिया, अल आसिमा, अल मरजूका, अल शाफिया, अल हिरा, अल महबूबा, अल मरहुमा, जाबिरा, अल मुख्तारा, अल मुहर्रमा, अल कासिमा, तबाबा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब मुझे अच्छी जगह दाखिल फरमा और अच्छी तरह यहाँ से निकाल। इस दुआ के बारे में बाज़ आयमा का कौल है कि मुदखिल सिद्क से मुराद मदीना मुनव्वरा और मुखरिज सिद्क से मुराद मक्का मुकरमा है। ये थी मदीना मुनव्वरा के नामों की तफसील। अब फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेहिसाब हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत सी हदीस और आसार इसके मर्तबे और फजीलत को शदोमत से साबित करते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं दलालत करती हैं कि मदीना मुनव्वरा दुनिया व आखरत की भलाई का जामे है। बुखारी और मुस्लिम में है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्के की मोहब्बत से भी बढ़ा दे। ए अल्लाह हमारे गल्ला व पैदावार में बरकत फरमा और इसकी आबो हवा को हमारे मुवाफिक बना दे और इसका मौसमी बुखार जहफ़ा में मुंतकिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। इस मुबारक और पाकीज़ा दुआ के नतीजे में मदीना मुनव्वरा की मईशत रोज़े अफ़ज़ू है। हर मुसलमान के दिल में इसकी मोहब्बत कायनात के तमाम ख़ित्तों से ज़्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मरतबा मदीना मुनव्वरा के हक़ में बरकत की दुआ फरमाई। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मदीना में मक्का से दुगनी बरकत फरमा। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था और मक्का वालों के लिए दुआ फरमाई थी, मैं मदीना को हरम करार देता हूँ और मैं इसका रिज़्क और गल्ले के लिए मक्के के मुकाबले में दुगनी बरकत की दुआ करता हूँ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस तरह मसनद बुज़ार की हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद मोहतरम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि एक दफ़ा मदीना में शदीद कहत पड़ गया और महंगाई हो गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मदीना वालों सब्र करो और खुश रहो क्योंकि मैंने तुम्हारे गले के लिए बरकत की दुआ की है। मिलकर खाओ, अकेले अकेले ना खाओ। इस तरह एक आदमी का खाना 2 को काफ़ी हो जाएगा और 2 का खाना 4 को काफ़ी होगा। इस तरह 4 का खाना 5-6 आदमी खा सकेंगे क्योंकि मिलकर खाने में बरकत होती है। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जब लोग नया फल देखते तो उसे सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हाथ मुबारक में पकड़ कर फरमाते, ए अल्लाह हमारे लिए इन फलों में बरकत अता फरमा और हमारे मदीना में हमारे लिए बरकत फरमा और हमारे गल्ले में बरकत फरमा और हमारे रिज़्क में बरकत फरमा। ए अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे और मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए तुझसे दुआ मांगी थी, मैं भी तुझसे मदीने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत की दुआ से दुगनी बरकत तलब करता हूँ।
सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर आप सबसे छोटे बच्चे को बुलाते और फल उसे खाने के लिए दे देते। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा ईमान का मरकज़ है। बुखारी में सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ इस तरह लौट कर आएगा जैसे सांप खतरे के वक्त अपनी बिल की तरफ लौट कर आता है। मतलब यह है कि जिस तरह सांप रिस्क की तलाश में अपनी बिल से निकलकर इधर उधर फिरता रहता है, फिर जब उसे कोई ख़तरा महसूस होता है तो फ़ौरन अपनी बिल की तरफ लौट आता है, इसी तरह ईमान मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर दुनिया के अतराफ़ में फैल जाएगा। फिर हर साहिब ईमान अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ चला आएगा और हर दौर में ऐसा ही होता रहेगा। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोग आपसे इल्म तलब करने के लिए दूर दूर से मदीना मुनव्वरा आते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में उनसे हसूल इल्म के लिए और उनके बाद आज तक आपकी हर मुक़द्दस मस्जिद में नमाज की फ़जीलत हासिल करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा की एक अजीम फ़जीलत यह भी है कि वो बुरे लोगों को ठहरने नहीं देता, पाकबाज लोग ही वहाँ ठहर सकते हैं। सईदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे इस्लाम की बैत की। अगले दिन आया तो उसे बुखार था, कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बैत वापस कर दीजिए। आपने इनकार फरमाया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आपने फरमाया, मदीना भट्ठी की तरह मैल कुचैल को दूर करता रहता है और पाकीज़ा चीज़ ही को कबूल करता है। आपने ये भी फरमाया, मदीना मुनव्वरा बुरे लोगों को यूं अलग कर देता है जिस तरह आग चांदी की मैल कुचैल को दूर कर देती है, और जब भी कोई बुरा शख्स मदीना मुनव्वरा से निकलता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स मदीना मुनव्वरा में ला बसाता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मसनद अहमद में सईदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा किया। सईदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बेटों या दोनों में से किसी एक ने पूछा, अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, आपको खौफजदा करने का क्या मतलब? सईदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अहले मदीना को खौफजदा किया उसने खुद मुझे खौफजदा किया। मदीना मुनव्वरा की एक फ़जीलत यह भी है कि इसमें ताउन की वबा और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। ये बात बहुत सी अहादीस में मज़कूर है। बुखारी और मुस्लिम में सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्ते पर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताउन और दज्जाल का दाखिला मुमकिन नहीं। बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है। सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उनके रास्तों पर फरिश्ते सफ़े बांधे हिफाजत कर रहे होंगे। वो एक नकारा सी ज़मीन पर पड़ाव डालेगा। फिर मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे जिनके डर से हर काफिर और मुनाफिक मदीना मुनव्वरा से निकलकर दज्जाल से जा मिलेगा। यानी इस तरह मदीना मुनव्वरा पाक साफ़ हो जाएगा। बुखारी में अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में दज्जाल का रोब दाखिल नहीं होगा। उन दिनों मदीने के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। उन तमाम फ़ज़ाइल के अलावा 2 ऐसी अजीम फ़जीलतें हैं जिनके मसावी कोई फ़जीलत नहीं, और वो ये कि मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका और आपकी मुक़द्दस मस्जिद मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनका ज़िक्र हम तफसील से करेंगे। इमाम मालिक ने मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत इन अल्फाज में बयान फरमाई है, मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का और आपकी सुन्नत का मरकज़ है, जिसकी हर तरफ शहीद होने वाले सहाबा दफन हैं। अल्लाह ताला ने उसको अपने प्यारे नबी के लिए पसंद फरमाया, यहाँ तक कि आपकी कब्र मुबारक भी यही बनी। इसमें रोज़ा रियाजुल जन्ना भी है और मेंबर रसूल भी। इसके अलावा इसमें मस्जिद कुबा भी है। ये भी सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से कितनी मोहब्बत थी। आपके फ़रामीन और दुआओं से मदीना मुनव्वरा से आपकी मोहब्बत बिल्कुल अयां है। आपने बनफ्स नफीस दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्का की मोहब्बत से भी बढ़ा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुस्तजाब दावत कौन हो सकता है। बहुत सी हदीस इस बात का सबूत है कि आपको मदीना मुनव्वरा से बेतहाशा मोहब्बत थी। बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, मदीना मेरी हिजरत गाह है, इसमें मेरा मुस्तकिल घर है, इसी से मैं उठाया जाऊँगा। इसके बाशिंदे मेरे पड़ोसी हैं और मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ है कि मेरे पड़ोसियों का ख्याल रखें। इस हदीस से मोहब्बत के जज्बात साफ ज़ाहिर हैं। इसी तरह बुखारी में सईदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते और मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार पर नज़र पड़ती
तो आप मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत की वजह से अपनी ऊँटनी को तेज़ चलाते और अगर किसी दूसरे चौपाए पर सवार होते तो उसे एड़ लगाते। मदीना मुनव्वरा का हरम होना इस बात की बहुत बड़ी वसीलत है। ये फजीलत भी बहुत सी सही हदीस से साबित है। सैयदना ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस में वजाहत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम करार दिया था और मक्के वालों के लिए दुआ की थी, और मैंने मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया है और उसके गल्ला और रिस्क के लिए मक्के से दुगनी बरकत की दुआ की है। हदीस इन उलमा की दलील है जो मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करते हैं, और जमहूर अहले इल्म इसी के कायल हैं। इस हदीस को 10 से ज़्यादा सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना ईर पहाड़ से सोर पहाड़ तक हरम है। जो शख्स इसमें फसाद करे या किसी फसादी को ठिकाना दे, उस पर अल्लाह ताला फरिश्तों और सब लोगों की तरफ से लानत है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका कोई फ़र्ज़ और नफल कबूल नहीं करेगा। ईर और सोर के बारे में तफसीलात आगे आ रही हैं। बुखारी और मुस्लिम में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं मदीना मुनव्वरा में हिरनियों के चरते देखूँ तो उन्हें नहीं भगाऊंगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मदीना मुनव्वरा के 2 पथरीले मैदानों का दरमियानी इलाका हरम है। इससे साफ मालूम होता है कि मदीना मुनव्वरा के जानवर और दरख्त काबिल एहतराम हैं। मदीना मुनव्वरा के हरम होने की बुनियाद पर यहाँ किसी शिकार को खौफजदा न किया जाए, यहाँ के दरख्त न काटे जाएँ और यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाए, जैसा कि मक्का मुकरमा के हरम का हुक्म है। क्योंकि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा के हरम में घास ना काटी जाए, शिकार को डराया ना जाए और गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाए सिवाय उसके कि ऐलान करने वाला इसको उठाए, और किसी के लिए जायज़ नहीं कि उसमें लड़ाई के लिए असला उठाए या किसी दरख्त को काटे। अलबत्ता अपने ऊँट को पत्ते वगैरह खिला सकता है। ये अबू दाऊद की हदीस है। अबू दाऊद ही की एक दूसरी हदीस में है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करारदादा हरम से दरख्तों के पत्ते न झाड़े जाएं, उनको काटा न जाए, अलबत्ता दरख्त को आहिस्ता से हिलाया जा सकता है, फिर जो पत्ते अपने आप गिर पड़े वो जानवरों को खिला दिए जाएं। इन तमाम अहादीस से वाज़ेह है कि मदीना मुनव्वरा हरम है। इसका शिकार, उसके दरख्त और घास सब कुछ काबिल एहतराम है। सैफ इब्न असीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही कौल यही है कि हरम में मदीना में शिकार करना जायज़ नहीं, ताहम अगर कोई शिकार कर ले तो उसको कोई तावान नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हाकिम अगर सज़ा देना चाहे या उसका सामान जब्त करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। ये तो बयान था मदीना मुनव्वरा के हरम करार दिए जाने का। अब हम आपको जबल ईर के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले आ चुका है। ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा के जनूब में हरम मदीना के जनूबी समत वाक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र में उसके मशरक़ी जानिब से गुजरे थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईर और सोर के दरमियानी इलाके को हरम करार दिया है। वादी रानोना उसके मशरक़ी दामन में है। काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बात मारूफ है कि ईर मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, और शोराए अरब के कलाम में भी इस पहाड़ का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही जबल सोर के बारे में भी सुन लें। यह बात तयशुदा है कि हिजरत के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस गार में छुपे थे वो गार जबल सोर में है, और जबल सोर मक्के में वाक़ है। एक और सोर नामी पहाड़ मदीना मुनव्वरा में भी है। ज़माना जहालियत में इस नाम से मशहूर था, दौर इस्लाम में भी उसी नाम से मशहूर है। बैल से मुशाबह सीधा सुर्ख रंग का ये छोटा सा पहाड़ जबल ओहद के पिछली तरफ वाक़ है। जबल सोर की इजाफत और निस्बत जबल की तरफ हुई, यानी जबल सोर कहा जाए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा वाला पहाड़ मुराद होता है, और जो मक्के वाला सोर है वो इजाफत के बग़ैर बोला जाता है। इस तरह दोनों के दरमियान यानी मक्के वाले और मदीने वाले सोर के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाता है और कोई अशकाल बाकी नहीं रहता। हाजी कैंप और हवाई अड्डे से गुजर कर जद्दा जाने वाली सड़क इसी जबल सोर के शुमाल से गुजरती है। इस सड़क का जबल सोर की पिछली जानिब से गुजारने का मकसद यही है कि गैर मुस्लिम मदीना मुनव्वरा की हरम की हदूद के बाहर से गुजर जाएं। ए नबी दुआ कीजिए, ए मेरे रब मुझे बेहतरीन तरीके से मक्का मुकरमा से निकालना और बेहतरीन तरीके से मदीना मुनव्वरा में दाखिल फरमाना, और मुझे अपनी तरफ से गलबा और नुसरत अता फरमाना। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप और अहले मदीना के दरमियान मज़कूरा मुआहदा ना होता तो हिजरत मुमकिन न थी। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि मदीना मुनव्वरा में अपने अंसारी भाइयों के पास चले जाएं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नए भाई मुहैया फरमाए हैं
और अमन वाला इलाका अता फरमाया है। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मदीना मुनव्वरा की तरफ मुसलसल हिजरत करने लगे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए अल्लाह की इजाज़त के इंतज़ार में मक्का मुकर्रमा ही में रहे। जब कुरैश ने महसूस किया कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कोई महफूज जगह मिल गई है। उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल न जाए। चुनाचे वो इस सिलसिले में मशवरे के लिए दारुल नदवा में जमा हुए। उनमें से कुछ ने कहा कि हम खुद ही इसे निकाल देते हैं, कुछ ने कहा नहीं, हम उसे कैद कर देते हैं, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो खुद ही मर जाएगा। अबू जहल मलून कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ऐसा हतमी मशवरा देता हूँ कि तुम अपनी बातें भूल जाओगे। इस पर लोगों ने कहा अच्छा तो फिर बताओ। वो कहने लगा, हम हर कबीले से एक एक नामवर, ताकतवर और भरपूर नौजवान लें, उसे तेज़ तरीन तलवार मुहैया करें, फिर वो सब मिलकर यक बारगी आप पर हमला कर दें। अगर आप इस तरह कत्ल हो जाएं तो आपके कत्ल की जिम्मेदारी तमाम कबाइल पर पड़ेगी, और मैं नहीं समझता कि कबीला बनु हाशिम सब कबीलों से लड़ाई मोल ले सकेगा। लाजमन वो खून बहा पर राज़ी हो जाएंगे, इस तरह हम इस आफत से निजात पा लेंगे। चुनाचे इस राय पर इत्तफाक हो गया। उधर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको उनके मंसूबे से आगाह किया और कहा, आप रात अपने घर में ना सोएं। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। उस रात आप अपने घर न सोए, बल्कि आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरी सब्ज़ चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। आप बाहर निकल गए। वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। आपने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उनके सरों पर बिखेरते हुए गुजर गए। वो ऐसे अंधे हुए कि आपको देख ही न सके। आप सूरह यासीन की इब्तदाई 9 आयात पढ़ते हुए तशरीफ़ ले गए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ मक्का ही में ठहरे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर आपने उनसे फरमाया था जल्दी ना करो, उम्मीद है अल्लाह तुम्हें कोई साथी अता फरमाएंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी वक्त समझ गए थे कि वो आप ही होंगे, इसलिए उन्होंने 2 ऊँटनियाँ ख़रीद ली थीं। उन्हें चारा वगैरह घर ही में डालते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनों हर रोज़ एक मरतबा ज़रूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लाया करते थे, कभी सुबह के वक्त और कभी शाम के वक्त। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म फरमाया, उस रोज़ आप दोपहर के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपको देखा तो समझ गए कि कोई अहम मामला है। आप घर में दाखिल हुए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चारपाई खाली कर दी। आप तशरीफ़ फरमा हुए और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, सबको कमरे से निकाल दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ सिर्फ मेरी 2 बेटियाँ अस्मा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। आप फरमाइए क्या बात है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल, आपके साथ जाने की आरजू है। आपने फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ जाओगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि कोई शख्स खुशी से भी रो सकता है, यहाँ तक कि मैंने अपने वालिद को खुशी से रोते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक अब्दुल्ला बिन अरिकत से कुछ रकम पर मामला तय कर लिया था कि उन्हें खुफिया रास्तों से मदीना मुनव्वरा ले जाएगा। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी दोनों ऊँटनियाँ उसके सपुर्द कर दी ताकि वो वक्त मुकर्रर तक उन्हें चराता रहे और संभाल कर रखे। जब आप मक्का मुकरमा से निकले तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके घर वालों के सिवा किसी को आपके निकलने का इल्म नहीं था। मुशरिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकल जाने का पता चला तो उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि ऐलान कर दिया कि जो उन दोनों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। वो लोग आपका सुराग लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता न चला। इस दौरान उस पहाड़ पर भी चढ़े जहाँ आप दोनों तशरीफ़ फरमाते, उस गार के मुंह के पास भी फिरते रहे, यहाँ तक कि उनके पाँव अंदर नज़र आते थे, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत की वजह से वो आप दोनों को न देख सके। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, अल्लाह के रसूल, इनमें से किसी ने अगर झुक कर देख लिया तो हमें देख लेगा। जवाब में आपने फरमाया था, अबू बकर, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह हमारे साथ है। आपका खोज लगाने वालों में सराका बिन मालिक भी थे। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और इनाम के लालच में आपकी तलाश में निकले थे। ये उस मुख्तसर से काफ़िले तक पहुँच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके घोड़े को ठोकर लगी। ये उठे और फिर आगे बढ़े, घोड़े को फिर ठोकर लगी। तीसरी बार आगे बढ़े तो घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। तब उन्होंने जान लिया कि जिन तक वो पहुंचना चाहते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनाचे ये वापस लौट गए
और बाद में मुसलमान हो गए। मदीना मुनव्वरा के लोगों में आपकी आमद की खबर फैल चुकी थी। वो बहुत ही बेचैनी के आलम में आपका इंतज़ार कर रहे थे। हालत ये थी कि सुबह सवेरे घरों से निकलकर मदीना मुनव्वरा से बाहर आ जाते ताकि आपका इस्तकबाल कर सकें। जब भूख ज़्यादा होती तो वापस शहर आ जाते। जिस रात आप तशरीफ़ लाए उस रोज़ भी वो बाहर बैठे इंतज़ार करते रहे। जब साए ख़त्म हो गए तो वो मायूस होकर घरों को चले गए। उधर वापस गए, इधर आप तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले एक यहूदी ने आपको आते देख लिया। उसे मालूम था कि अहले मदीना आपका इंतज़ार किस बेचैनी से कर रहे हैं, इसलिए वो पुकार उठा, अंसार तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ले आए। अंसार भागे भागे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए तले तशरीफ़ फरमाते। आपके साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आपके करीबन हम उम्र ही थे। मदीना मुनव्वरा के अक्सर लोगों ने उस वक्त तक आपको देखा नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इनमें अल्लाह के रसूल कौन से हैं। लोगों का ज़बरदस्त हजूम था। उस वक्त इत्तफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से साया हट गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौरन उठे और अपनी चादर से आप पर साया करने लगे। तब लोगों को पता चला अल्लाह के रसूल ये हैं। अब मुसलमान अपने असलहे की तरफ लपके और एक पथरीले मैदान हिरा में आपका इस्तकबाल किया और फिर असलहे की छाँव में आपको लेकर मदीना की तरफ चले। रास्ते में आप दाईं तरफ को मुड़े और बस्ती कुबा में बनु अम्र बिन औफ कबीले के एक साहिब कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ उतरे। ये पीर का दिन था, तारीख 12 रबीउल अव्वल थी और आपकी बैसत का 13वां साल था। आप कुबा में 14 दिन ठहरे, जैसा कि बुखारी में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उन दिनों आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से रवाना हुए तो थोड़े ही फासले पर नमाज जुमा का वक्त हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के इलाके वादी रानवाना के मकाम पर दूसरे हाज़रीन समेत जुमा अदा फरमाया। आपने उस मकाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। बाद में उस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने का इरादा फरमाया तो अपने ननिहाल बनु नज्जार को पैगाम भेजा। वो हथियार सजा कर आए। अब अल्लाह के रसूल सवार होकर उनके साथ चले। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पीछे सवार थे। बनु नजार और दूसरे मुसलमानों का एक हजूम आपके इर्द गिर्द था। कोई सवार था, कोई पैदल, कोई दाएं था, कोई बाएं और कोई आगे था, कोई पीछे। जब भी आप किसी घर के पास से गुजरते घर वाले आपसे उतरने की दरख्वास्त करते, मगर आप फरमाते मेरी ऊँटनी को चलने दो, ये अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा चलती रही, यहाँ तक कि जब वो बनु मालिक बिन नज्जार के मोहल्ले में पहुँची तो वहाँ रुकी जहाँ बाद में आपकी मस्जिद का दरवाज़ा बना और वो जगह सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के सामने थी। मदीना वाले आपकी तशरीफ़ आवरी पर बहुत खुश थे। सैयदना बिरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अहले मदीना को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त थे। यहाँ तक कि हबशी लोगों ने खुशी में नेज़ों और खंजरों का खेल दिखाया। पर्दा नशी औरतें भी छतों पर चढ़ चढ़ कर देख रही थीं। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी खुशी से नारे लगा रहे थे, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना बिरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत में है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत का वाक़या बयान करते फरमाते, हम रात के वक्त मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हर शख्स की कोशिश थी अल्लाह के रसूल उनके मेहमान बने। आपने फरमाया, आज मैं अपने दादा मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु नजार का मेहमान बनूंगा। ये इज़्ज़त और सआदत उन्हें हासिल होगी। बहुत ज़्यादा हजूम की वजह से मर्द औरतें छतों पर भी चढ़े हुए थे। लड़के भाले रास्तों में भागते फिरते थे। वो नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। गर्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी का दिन मदीना मुनव्वरा की तारीख़ में एक यादगार दिन है, जिसकी मिसाल मदीना मुनव्वरा ने न पहले देखी न कभी बाद में देख सकेगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के दिन से बढ़कर खूबसूरत और बारौनक दिन नहीं देखा। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद मुहाजिरीन के यहाँ सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा मारूफ सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थे। बुखारी में सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब मैं हिजरत के लिए निकली तो हामिला थी, बल्कि हमल की मुद्दत करीब ख़त्म होने वाली थी। मैं मदीना पहुंची और कुबा में उतरी तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसे आपकी गोद में रखा। आपने एक खजूर मंगवा कर चबाई और फिर उसके मुंह में अपना लुआब मुबारक डाला। इस तरह बच्चे के मुंह में सबसे पहले दाखिल होने वाली चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था। फिर आपने उसको खजूर की घुट्टी दी। फिर आपने उसके लिए बरकत की दुआ की और ये हिजरत के बाद मुहाजिरीन घरानों में सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे थे।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान के साथ मदीना मुनव्वरा में रहने लगे और सब मुहाजिरीन पहुँच गए, अंसार में भी नज़्म कायम हो गया, इस्लाम की बुनियाद मकसूद हो गई, तो नमाज का निज़ाम कायम किया गया। ज़कात और रोज़े फ़र्ज़ हुए, हदूद कायम की गईं और हराम व हलाल के मसाइल लागू हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो लोग नमाज के औकात में बग़ैर किसी ऐलान के खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इतला के सिलसिले में लोगों से मशवरा फरमाया। किसी ने सायरन बजाने का मशवरा दिया, जवाब में आपने फरमाया ये तो यहूदियों का शार है। किसी ने घंटी बजाने का मशवरा दिया, आपने फरमाया ऐसा ईसाई करते हैं। किसी ने कहा आग जला दी जाया करे, आपने फरमाया ये मजूसियों का तरीका है। गर्ज लोग इसी सोच विचार में थे कि बनु हारिस बिन खजरज के एक शख्स सैयदना अब्दुल्लाह बिन जैद बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में अजान का तरीका बताया गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आज रात ख्वाब में एक आदमी मेरे पास आया, उसके कपड़े सब्ज़ थे, हाथ में घंटी थी। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे तू ये घंटी बेचेगा? उसने पूछा तो इस घंटी का क्या करेगा? मैंने कहा हम इसके ज़रिए नमाज के लिए इतला कर दिया करेंगे। इस पर उसने कहा मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ ना बता दूँ? मैंने कहा बताओ। उसने कहा इस तरह कहा करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलात हय्य अलस सलात हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उन्होंने ये ख्वाब बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, इंशाअल्लाह तो बिलाल के साथ खड़ा हो जा, उससे बताता जा वो इन कलमात के साथ अजान कहे, क्योंकि उसकी आवाज़ तुमसे बुलंद है। जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने उनके कलमात के साथ अजान कही तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर में यह आवाज़ सुनी। वो भाग कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाया, मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जामा तिरमिज़ी में सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अपने वालिद से रिवायत करते हैं, सुबह हुई और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मैंने अपना ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आपने फरमाया ये ख्वाब सच्चा है, तो बिलाल के साथ खड़ा हो जा और इसे कलमात बताता जा, वो अजान कहे क्योंकि उसकी आवाज़ तुझसे बुलंद और लंबी है। उन्होंने अजान शुरू की। जूँ जूँ सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनी, वो अपने कपड़े संभालते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ परदाज हुए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाया है, मैंने भी ख्वाब में यही कुछ देखा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, ख्वाब का सच्चा होना यकीनी हो गया।